अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है शादी कब की जाए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। शादी कब की जाए, अभी अभी आज कल या एक दो दिन पहले शायद एक न्यूज़ चली सोशल मीडिया पे और टीवी पे भी। शायद मैं टीवी नहीं देखती ज़्यादा, तो मैंने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे देखा और इंस्टा पे देखा कि शुएब मलिक और सना जावेद की शादी हो गई, जो कि सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि हमें नहीं पता था, इन्फॉर्मेशन में नहीं था कि उनकी सानिया से तलाक हो गई है और उनकी डिवोर्स हुई है और वाकई हुई है, क्योंकि ये चीज़ कभी आई नहीं न्यूज़ में। और उसके बाद फिर डिवोर्स का आता है, पता चलता है, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि कहीं ना कहीं तो शादी होगी, तो उसके बाद शादी हो जाती है, तो इतना शॉकिंग नहीं लगता। लेकिन अचानक से हुआ तो सबने उसको इतना डिस्कस किया, इतने फोटोज आए, इतनी चीज़ें आई और इतनी बातें हुई और मीम्स भी बने और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन मुझे जिस पे ये बात सोचने वाली लगी वो ये कि क्यों हम ऐसे डिसीजन लेते हैं, किस लिए ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बाद में हमें खुद ही गलत लगते हैं, हम खुद ही लेते हैं। अब वो ज़माना तो नहीं है कि आजकल के माँ बाप ने ही ज़बरदस्ती की होगी शादी। आजकल तो अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल पहले बात होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ शादी करनी है, ये शादी होगी। उसके बाद भी शादी के बाद डिवोर्स हो जाती है और 10-10 साल बाद हो जाती है, ठीक है ना। और ये इतना शॉकिंग और दिल दुखाने वाली चीज़ थी कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिमाग में यह है कि शादी कब करनी चाहिए, कब आपको ये लगे कि आपका फैसला सही है, क्या चीज़ें आपको लाजमी देखनी है ताकि डिवोर्स के चांसेस कम हो। पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब आप मेंटली आप मुकम्मल तौर पे आपको पता हो कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं। देखिए शादी कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। ज़्यादा लोग इस चीज़ इसलिए भी जाते हैं कि जी उस दोस्त की शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा भी हो गया, मैंने अभी तक शादी नहीं की इसलिए मुझे शादी करनी है। नहीं, ये वजह नहीं होनी चाहिए। या लोग पूछते हैं कि कब है शादी, कब है, कोई मिला, ये वो। तो ये चीज़ें जब आप सोचते हैं ज़्यादा तो आप जल्दी कर लेते हैं और अब ये नहीं सोचते कि इसके बाद आपको क्या क्या कुछ झेलना होगा, क्या क्या कुछ करना होगा। ये नहीं कि आप 2 बजे उठे, आपने खाना खाया, अम्मी खाना बना दो, अम्मी ये चीज़ दे दो, ये सब नहीं होगा। आपने खुद अपने पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसी इंसान की कि आपको उसका ख्याल रखना है, आपको उसके काम आना है, आपको उसके अच्छे में कोई भी उस पर टेंशन है कुछ, आपने उसका साथ देना है। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम के शक्ल में ले, ना कि लोगों के दिमाग में फैंटेसी है कि शादी होगी तो पता नहीं दुनिया के सब दुख खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। शादी के बाद भी मसले मसाइल होंगे और शायद ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक और शख्स इन्वॉल्व होगा आपके साथ, 24 घंटे आपके साथ होगा। अब तो आप अकेले हैं, आप अपने लिए, आपने कभी खाया नहीं खाया, आप अपने लिए अपनी जगह आपकी सोने की सही है नहीं, आपने अपने लिए कमरा है, आप दोस्तों के साथ भी सो जाते हैं कहीं भी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। सेकंड चीज़, जब आपको लगे कि सामने वाला ही सही इंसान है, आप सोसाइटी के प्रेशर में आके, लोगों के, दोस्तों के कहने पे, किसी के कहने पे, इवन के माँ बाप भी बाज़ औक़ात आपके लिए उनके लगता है कि ये इंसान अपनी बेटी की या बेटे के लिए अच्छा है, लेकिन वो वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। तो जब आपको लगे कि सामने वाला ही सही इंसान है, उस सोचने में चाहे आपको जितना भी टाइम लग जाए। बाज़ लोग जल्दी फैसला ले लेते हैं, बाज़ लोग जल्दी फैसला नहीं ले पाते अपनी चीज़ों का, अपनी ज़िंदगी का। तो उनको सोचने के लिए टाइम दें और आप सोचने के लिए टाइम जितना हो सके लें। और जब आपको लगे कि ये इंसान सही है, चाहे आपकी एज 20 है या 25 है या 30 है या 35 है, ये चीज़ अहम नहीं है, एज अहम नहीं है। जब आपको पता चले कि ये सही इंसान है, ना कि लोगों की देखा देखी आपने एक फैसला ले लिया, उसके बाद आप पछताए और आपको लगा कि आप तो इस माहौल में एडजस्ट ही नहीं हो सकते, ठीक है ना। मसलन इंटर कास्ट जो शादियां होती हैं आजकल तो हो जाती हैं, ये नहीं है कि वो गलत है, ये सही, वो तलाक सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन बाज़ औक़ात
आप बिल्कुल अलग माहौल में आपको एडजस्ट होना होता है, तो उसके वो आपके लिए मुश्किल होता है। तो खुद को ये समझाइए कि हाँ, इस इंसान के साथ मुझे इस चीज़ में जाना है, क्योंकि यहाँ मैं एडजस्ट हो पाऊंगी या हो पाऊंगा। अगर नहीं हो सकते तो फैसला मत लीजिए, वक्त लगाइए, बेशक आपके लिए जो इंसान बना होगा वो आपको मिल जाएगा। थर्ड चीज, जल्दबाजी में कभी भी फैसला मत लीजिए। कभी भी जल्दबाजी में या इमोशनल होकर फैसला मत लीजिए कि ये इंसान चला गया तो क्या होगा, तो इससे अच्छा मैं जल्दी से शादी कर लूँ या ये। और अब आपके पास ना पैसे होते हैं, बाज़ औक़ात फीमेल या ख़वातीन का तो ये होता है कि वो किसी के घर जाती है तो उन्हें शायद इतना मसला ना हो, लेकिन आप अभी कमाते नहीं हैं, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली चाहती है कि आप कुछ बने, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया शादी का, तो ये डिसीजन किसी को भी साथ में भुगतना होगा। तो सोच समझ के फैसला लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और ना ही डिवोर्स लेने में जल्दबाजी कीजिए, ठीक है ना। दोनों कामों में जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा भी बहुत होता है कि शादियां हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन छोटी सी वजह बना के, बच्चे भी होते हैं बीच में इन्वॉल्व, तो छोटी सी वजह बना के ना शादी ख़त्म हो जाती। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास आपके साथ अब कोई ज़िंदगी इन्वॉल्व है, आपका बच्चा इन्वॉल्व है, उसको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उसको कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है ना। और ज़िंदगी में लाजमी नहीं कि आपको कोई 100% ऐसा इंसान मिले जिसमें कोई खामी ना हो। लोगों में खामियां होती हैं, हाँ, कुछ खामियां नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, लेकिन कुछ खामियों को टॉलरेट किया जा सकता है, तो उनके साथ जिए, कोशिश कीजिए। आप में भी खामियां होंगी, सामने वाले में भी खामियां, तो एडजस्ट कीजिए। और जल्दबाजी में डिवोर्स का फैसला भी मत लीजिए और शादी का फैसला भी मत लीजिए। चौथी चीज़, शादी से पहले खुद पे लाजमी काम कीजिए। और खुद पे काम क्या है, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि शादी के बाद जितने भी मसले मसाइल आएंगे आप उसको झेल लेंगे, आप अकेले झेल लेंगे। आपके माँ बाप या आपकी फैमिली या बहन भाई शायद आपको उस सिचुएशन में सपोर्ट ना कर पाए, तो आपको खुद को इतना एक्टिव होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उन सिचुएशन से सिचुएशन को संभाल पाए, मसाइल का हल निकाल पाए। जब आप फाइनेंशियली वीक होते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं होते और शादी हो जाती है, तो आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ की ख्वाहिशात या उनकी जो भी ख्वाहिशात खुशियाँ हैं वो आप उन्हें दें, और आप उन्हें नहीं दे पाते। आप माँ बाप से मांगते हैं तो वो कहते हैं जी हमने तो नहीं कहा था कि अभी से तुम शादी कर लो या अपने पे इतना बर्डन लो। और आपकी वाइफ भी आपसे यही चाहती है कि वो आपसे जो भी चाहती है वो आप दें, और इस चीज़ में मसाइल होने लगते हैं। तो खुद को इतना मजबूत बनाइए, इतना कामयाब बनाइए, अपनी इनकम को, अपने आप को सेटल कीजिए पहले। बिना सेटल हुए शादी तो बाद में भी हो जाएगी, बिना सेटल हुए आपकी शादी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होने लगेंगे। और पांचवी चीज़, हर किस्म की सिचुएशन के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। कभी भी कहीं भी फूलों की सेज नहीं होती, हमेशा ज़िंदगी हर जगह मसले मसाइल होते हैं, हर जगह मुश्किलात आती हैं, दुख आते हैं, टेंशन आती है। आपको ये मत सोचिए कि आपकी सास बहुत अच्छी है, हमेशा आपके साथ ऐसे अच्छी होगी, आपके इन लॉज बहुत अच्छे हैं और हमेशा आपके साथ अच्छे होंगे। बॉयज़ जो है वो ये सोच लेते हैं कि आपकी वाइफ तो आपके सामने कभी कुछ आपसे मांगेगी नहीं, कोई डिमांड नहीं होगी उसके, वो फटे पुराने पहन लेगी, वो भूखी रह लेगी, या वो जो भी आप कहेंगे वो जी जी कह के मान लेगी। ऐसा नहीं होता। हकीकत वो देखिए, हकीकत में सिचुएशंस अलग होती हैं। तो गुस्सा किसी एक को आता है तो किसी एक को खामोश हो जाना चाहिए, किसी एक को सबको समझना होगा, सिचुएशंस को समझना होगा। तो खुद को इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर कीजिए कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।